दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम आपको बताएंगे भारत की 10 शीर्ष महिला राजनेत्रियां जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। भारतीय राजनीति में महिलाओं के समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ने देश के अंदर वकालत कर अपने अधिकार के लिए एक लंबी यात्रा तय की है। समय से आगे ये वो वीर शक्तिशाली महिलाएं हैं जिन्होंने लैंगिक विभेद के विरोध में लड़कर राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरणादायक मार्ग प्रशस्त किया। आइए एक नजर डालते हैं उन 10 सीमा तोड़ने वाली महिलाओं पर जो भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक महिलाएं मानी जाती हैं। सोनिया गांधी का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा था। नेहरू गांधी परिवार के प्रतिष्ठित वंश की सदस्य इस प्रखर महिला नेता ने पार्टी नेताओं के समझाने के बाद 1998 में राजनीति में प्रवेश किया। 2006 में उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का गठन किया। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे मजबूत अलायंस की अध्यक्ष बनी। 2004 में प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने इस मौके को ठुकरा दिया। वहीं 2017 में अपना दायित्व उन्होंने अपने पुत्र राहुल गांधी को सौंप दिया और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से निवृत्त हो गई। मायावती। पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीति में मायावती के उदय को लोकतंत्र के चमत्कार के रूप में वर्णित किया। इस क्षेत्र में महिला के रूप में आवश्यकता अनुसार उनके संघर्ष ने इन्हें और मजबूती के साथ उभारा। शुरुआत से ही विनम्र और खुशमिजाज मायावती का राजनीति से कोई संबंध ही नहीं था। हालांकि दलित राजनेता काशीराम ने उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए राजी किया। मायावती ने 1995 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक जीत के साथ बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। प्रतिभा पाटिल। 1962 में प्रतिभा पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य के तौर पर राजनीति में एंट्री की। गांधी परिवार के साथ उनकी करीबी और उनकी ईमानदारी ने उन्हें 2006 में देश की राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और महिला सशक्तिकरण के पक्ष के समर्थन में हमेशा आगे रही। शीला दीक्षित के ससुर उमाशंकर दीक्षित केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ नेहरू गांधी परिवार के करीबी सहयोगी थे। इंदिरा गांधी ने शीला की राजनीतिक क्षमता और जुनून को तब देखा जब वो अपने पिता के साथ काम कर रही थी। दिल्ली में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शीला दीक्षित के ही नाम है। शीला दीक्षित 1989 से 2013 तक पूरे 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। ममता बनर्जी। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत काफी पहले कांग्रेस के साथ की थी। उन्हें राजीव गांधी की काफी करीबी माना जाता था। 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और जल्द ही उनकी पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार के सामने सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। 2011 में ममता बनर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 34 साल के शासनकाल को समाप्त करने में कामयाब रही और पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली और महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे सिंधिया के माता पिता राजनेता थे, इसलिए शायद इसे भाग्य ही कहेंगे कि उन्होंने भी इसी क्षेत्र को अपने पदार्पण के लिए चुना। उन्होंने 2013 से 2018 तक राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वसुंधरा ने सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में वर्ष की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री की उपाधि हासिल की। सुषमा स्वराज अपने स्नातक काल से ही राजनीति में शामिल थी। बेहतरीन वक्ता के तौर पर मशहूर सुषमा स्वराज सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री बनी और इंदिरा गांधी के बाद पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला बनी। सुषमा स्वराज ने 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर प्रसिद्धि पाई। हालांकि उन्होंने ये सेवा सिर्फ 3 महीने की। 2014 में मोदी सरकार 1 में केंद्रीय विदेश मंत्री के तौर पर ट्विटर पर लोगों से तालमेल बैठाने को लेकर काफी चर्चित रही। उन्होंने समाज के पुरुषों को यह सुझाव दिया कि लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए अधिक गृह कार्य करें। सुप्रिया सूले।
महाराष्ट्र की सबसे मजबूत महिला नेता सुप्रिया सुले को भारत की नई पीढ़ी के राजनेताओं की उभरती और क्रांतिकारी आवाजों में से एक माना जाता है। सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की बेटी हैं। वो अपनी सक्रियता और सामाजिक योगदान के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। 2011 में उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में एक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। सुप्रिया सुले ने राजनीति में युवा महिलाओं को मंच देने के लिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के नाम से एक विंग का भी गठन किया था। अंबिका सोनी भारत सरकार के अधिकारी श्री नकुल सेन के घर में जन्मी अंबिका सोनी ने कांग्रेस के साथ राजनीति में अपने पेशे की शुरुआत की। एक मंत्री के रूप में इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अतुल्य भारत अभियान की सफलता का श्रेय अंबिका सोनी को ही जाता है। ये करिश्माई नेता एक राजनेता के स्थान पर स्वयं को हमेशा एक कार्यकर्ता ही मानती हैं। वृंदा करात ने राजनीति के विवादास्पद संसार में शामिल होने के लिए वायुसेना की अपनी नौकरी को ठुकरा दिया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा काल के दौरान ही सक्रिय रूप से राजनीति शुरू कर दी थी। 2005 में ये राज्य भर में सीपीआईएम की प्रतिनिधि चुनी गई। उसी वर्ष वृंदा करात सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो की पहली महिला सदस्य बनी, जो पार्टी की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। उसके बाद वृंदा करात सांसद भी बनी और महिलाओं से जुड़े हुए मसलों को हमेशा ही संसद में उठाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।